चलिए दोस्तों, ये सवाल लिखा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है के निर्देशांक होंगे। तो इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं वो एक्स अक्ष से बताया गया है ना। जब एक्स अक्ष से बताया गया है तो हम क्या मानेंगे कि वाई के निर्देशांक क्या है, वाई के निर्देशांक 0 मानेंगे, है ना। चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, पी एक्स कामा 0 है। क्योंकि जो एक्स अक्ष पर बिंदु है इसलिए वाई निर्देशांक क्या होंगे, वाई निर्देशांक 0 होंगे। चलिए अब हम मानते हैं कि जो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं कि एक रेखा पर बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है। जो P बिंदु है, P बिंदु यहाँ मान लेते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो ये P के निर्देशांक कितने लिखे हैं हमने, x, 0। यहाँ पे मान लेते हैं A बिंदु, A के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, A के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -5 और B के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, B के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 9। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगर देखें ये समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब AP की जो दूरी होगी, AP की जो दूरी होगी वो बराबर होगी किसके, BP के, है ना। ये दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होंगी। AP की दूरी जो है बराबर होगी किसके, BP की दूरी के। इसलिए अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, यहाँ लिख लेते हैं D बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब चलिए लगाते हैं यहाँ पे। पहले हम AP के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर किसके, BP के। तो यहाँ लिख देते हैं AP के, ये A है ये P है, इसमें इसको मान लेते हैं ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है। अब चलिए चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि अंडर रूट x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे है x माइनस x1 की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या दिया गया है, y2 की जगह पे 0 दिया है तो 0 माइनस और यहाँ y1 की जगह पे क्या दिया गया है, -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, +5 बराबर। अब BP के बीच की निकालोगे। अगर BP के बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो AP की जगह पे क्या है, यहाँ से उठाओगे तो ये x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे है -2 माइनस x1 की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे x है, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर कर दिया, है ना। प्लस y2 की जगह पे देखो क्या है, y2 की जगह पे कितना दिया गया है, y2 की जगह पे 9 दिया गया है, माइनस y1 की जगह पे कितना दिया गया है, y1 की जगह पे 0 का दिया है, इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं ताकि इंटू रूट हटा दें। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और +5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस का x का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो 9 का स्क्वायर। जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यहाँ माइनस लगा इसलिए क्या करोगे -2ab हो जाएगा। -2 की जगह पे x b की जगह पे 2 है प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस 9 81 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस और कितना हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर बराबर उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का 81। अब x वाले एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड आएगा तो इधर देखो 4x लिखा है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर ये 81 4 कितना हो जाएगा 85 तो 4x प्लस 85 ये हो जाएगा। इधर देखो ये 4x इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा 8x बनाओगे बराबर ये हो जाएगा 85 माइनस कितना बचेगा 29, है ना। घटा दोगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 8x बराबर इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटा दो तो ये बच जाएगा 85 माइनस 29 करोगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, इधर बचेगा 7 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 56 बचेगा तो यहाँ लिख देते हैं 56 और भाग कराओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 8 8 सते 56 तो x बराबर कितना आ रहा है माइनस का 7। तो बिंदु क्या आएंगे निकल के, बिंदु कितने आ जाएंगे, बिंदु आ जाएगा ये जो बिंदु निकल के आएगा कितना निकल के आएगा -7, 0 आएगा बिंदु।